सवाल नंबर 1। एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में, ये देखिए आयु 25 वर्ष, 57 वर्ष, 32 वर्ष, 23 वर्ष, 42 वर्ष, 30 वर्ष और 47 वर्ष है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम लिखना है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो सबसे पहले देखेंगे हम आंकड़ों को आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब ये है, इनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या है 23, तो पहले लिखेंगे 23, और उससे बड़ी संख्या है 25, और 25 से बड़ी संख्या है फिर आपकी 30, और 30 से बड़ी संख्या है 32, और 32 से बड़ी संख्या है 42, और 42 से बड़ी संख्या है 47, और 47 से बड़ी संख्या है 57। हमने इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लिया। अब देखते हैं कितने अंक हैं, संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या हैं, और 7 हमारा होता है विषम संख्या। तो जब ये संख्या विषम संख्या होती है तो माध्यिका निकालने का सूत्र है n+1/2 वे पद का मान। ये इसका सूत्र है। n का मतलब जो नंबर दे रखे हैं इनको लिखेंगे, और +1। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 1/2। अब ये हो गया आपका 7 और 1 8/2 वे पद का मान। अब देखना 8/2 में अब 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, तो आएगा 4 वे पद का मान। इसका मतलब यह है चौथे स्थान पर कौन सा पद है, 1 2 3 4, तो ये चौथे स्थान पर हमारा आ रहा है 32। लिखेंगे अतः 32 वर्ष। ये इसका हो गया उत्तर। सवाल नंबर 2। किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आंकड़ों की माध्यिका निकालेंगे तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं संख्याओं का निकालते हैं, लिखेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम। जो आंकड़े हैं इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते क्रम में। तो इसके लिए इनमें से सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो हमने सबसे छोटी संख्या है 133, और 133 से बड़ी संख्या है 135, उससे बड़ी संख्या है 137, और उससे बड़ी संख्या है 138, और उससे बड़ी संख्या है 140, और उससे बड़ी संख्या है 142, और फिर है 148, और उससे बड़ी संख्या 150। ये हमने लिख लिया आरोही क्रम में। आरोही क्रम कर देते हैं, आरोही क्रम। अब गिनते हैं कितनी संख्या हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारी है सम संख्या। जब ये आंकड़े सम संख्या में होंगे तो माध्यिका निकालने का सूत्र होगा माध्यिका बराबर n/2 वां पद प्लस n
n प्लस 1/2 वां पद और बटे में 2। सम संख्या होने पर यह सूत्र है। n का मतलब है जो इनके नंबर हैं, जो संख्याएं हैं, तो संख्या हमारी है 8। 8/2 वां पद और उसके बाद फिर n आ गया 8 प्लस 1/2 वां पद, यहाँ लिखते हैं का मान, और बटे में लिखेंगे 2। ये इसका सूत्र के अनुसार सवाल बन गया। अब लिखेंगे 8 से भाग 2 से भाग करेंगे 8 में, 2 चौक 8, 2 से भाग करेंगे 8 में, 2 चौक 8, तो ये हो गया 4 वां पद प्लस 4 और 1 5 वां पद का मान बटे 2। अब देखते हैं 4 वां पद यानी चौथा पद, 1 2 3 4, तो चौथे पद में आ रहा है 138 और पांचवें पद में आ रहा है 140 और बटे में आएगा 2। अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, 138 को और 140 को, तो 8 और 0 हो गया 8, 3 और 4 7, 1 और 1 2 और बटे में 2। अब करेंगे 2 से भाग, 2 ही कम 2, 2 से करेंगे 7 में, 2 3 6, 1 बचा 18 हो गए, 2 ने 18, तो भाग करने पर आ गया 139। तो इसका हो गया उत्तर, यानी माध्यिका हो गई हमारी 139। यहाँ लिखेंगे माध्यिका बराबर 139। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब ये सारणी है तो पद दे रखे हैं 3 4 6 8 12 और ये बारंबारता है 2 5 4 5 3। अब हम लिखेंगे इसको सारणी द्वारा, तो पहले लिखेंगे पद और फिर लिखेंगे बारंबारता और फिर आएगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो पद में है 3 4 6 8 12 और बारंबारता है 2 5 4 5 3। अब बनाएंगे, पहले हम एक पंक्ति बनाएंगे संचयी बारंबारता की। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले ये 2 तो ऐसी रहना है और उसके बाद तिरछी संख्या को जोड़ेंगे, 2 और 5 7, अब जोड़ेंगे 7 और 4 11, 11 और 5 16 और 16 और 3 19। इस तरह बनती है संचयी बारंबारता। अब इनका योग करना है, तो यहाँ करेंगे हम पदों का योग, 2 और 5 7, 4 11 और 5 16 और 3 19। और उसके बाद यहाँ n हो गया 19। अब ये n 19 है तो ये है हमारी विषम संख्या, और जब विषम संख्या है तो विषम संख्या वाला हम माध्यिका का सूत्र लिखेंगे, माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 वे पद का मान। ये है विषम संख्या होने पर माध्यिका का सूत्र निकालने का। n के स्थान पर लिखेंगे 19 प्लस 1/2। अब हम क्या करना है, 19 और 1 को जोड़ लेंगे, तो 19 और 1 हो गया 20/2 और 2 से भाग करेंगे तो 2 ढाई 20, ये भाग करने पर आ गया 10। अब हम देखते हैं कि 10 जो हमारा पद है ये कौन से स्थान पर आएगा, तो 10 आएगा
11वें के निकटतम। तो 11 के सामने वाला देखेंगे कौन सा पद है। 11 के सामने है 6। अब देखिए 10 किस वर्ग में आता है, तो 10 आता है 11, यानी 11 संचयी बारंबारता आता है। तो 11 में आगा तो लिखेंगे 10 वे पद का मान 6। तो ये इसका हो गया मान 6, और तो माध्यिका हुई आपकी बराबर 6 उत्तर। सवाल नंबर 4, ये 4 नंबर है। निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों के जूतों की नाप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं। ये जूतों की नाप है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, और ये शिक्षार्थियों की संख्या है। 4 नंबर के शिक्षार्थी हैं 6, 5 नंबर के शिक्षार्थी हैं 5, 6 नंबर के शिक्षार्थी हैं 8, और 7 नंबर के शिक्षार्थी हैं 15, और 8 नंबर के शिक्षार्थी हैं 6। तो हम इसको पद लिख सकते हैं और बारंबारता, और अब निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहली संख्या तो ऐसे लिखेंगे और उसके बाद तिरछी संख्या को जोड़ेंगे, 6 और 5 जोड़ेंगे 11, 11 और 8 जोड़ेंगे 19, 19 और 15 जोड़ेंगे तो 9 और 5 14, 1 और 2 3 34 हो गया, और 34 और 6 जोड़ेंगे 40 हो गया। अब इनको जोड़ लेते हैं, 6 और 5। अब करते हैं इनका योग, बारंबारता का योग कर लेते हैं। 6 और 5 11, और 8 19, और 15 34, और 6 40। तो योग हो गया 40, यानी हमारा n हो गया 40। अब इसका योग 40 है, n 40 है, ये 40 हमारी सम संख्या है। सम संख्या, जब सम संख्या है तो सम संख्या वाला माध्यिका निकालने का सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं, माध्यिका बराबर n/2 वां पद प्लस n + 1/2 वां पद बटे 2, ये इसका सूत्र है। तो यहाँ कर सकते हैं पद का मान, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब n का मतलब ये है, जो हमारा योग है टोटल है, इसका योग है 40। तो 40/2 वां पद प्लस 40/2 + 1 वां पद का मान, और बटे में आएगा 2। 2 से भाग करेंगे 40 में 20 आएगा, और 2 से भाग करेंगे 40 में यही 20 आएगा। तो 20 वां पद और प्लस 20 और 1 21 वां पद का मान बटे 2। अब हम देखते हैं ये 20वां पद कहाँ आएगा। 20वां पद आएगा 19 की संचयी बारंबारता में। तो 19 की संचयी बारंबारता के सामने है 6, और 21वां पद भी आएगा 19 की संचयी बारंबारता में। तो ये भी लिखेंगे हम 6/2, 6 और 6 12, 2 से भाग करेंगे 2 6 12, तो ये आ गया आपका 6। अब क्योंकि 6 दोनों पदों में है, 20 में और 21 में, इसलिए इसका हो गया उत्तर 6। तो 6 नंबर। अभ्यास समाप्त।